हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमरिक यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ इन्वेंट्री इन सप्लाई चेन। एक्सप्लेन कंटिन्यूअस रिव्यू पॉलिसी फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट यूज्ड बाय अ डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो डिस्कस हम करेंगे वो रोल ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है सप्लाई चेन में, ठीक है। और कंटिन्यूअस रिव्यू जो पॉलिसी होती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर यूज करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यानी कि पहले तो इन्वेंट्री के डेफिनेशन देते हैं कि इन्वेंट्री होता क्या है। तो यानी कि जो इन्वेंट्रीज होती है, ठीक है, उसका मतलब ये होता है सिंपल, जो इन्वेंट्री होती है यानी कि स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है। मतलब चाहे कंपनी का है, मतलब कंपनी में जो स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट पड़ा हुआ है यानी कि रखा हुआ है, या फिर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। चाहे वो रॉ मटेरियल है यानी कि मैन्युफैक्चर होने के लिए आए हुए हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, या फिर फिनिश्ड गुड है यानी कि वो सप्लाई होने के लिए है, मार्केट में आने के लिए यानी कि सेल होने के लिए, ठीक है। तो वो जो भी मटेरियल है, ठीक है, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो फिनिश्ड गुड है, ठीक है, चाहे वो फिनिश्ड गुड होने वाला है यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस में हो, ठीक है, वो सब क्या होते हैं इन्वेंट्री के अंदर आते हैं, ठीक है। आई कह रहे हैं चाहे वो फिजिकल स्टॉक हो या फिर आइटम्स हो या बिजनेस क्या, ठीक है, और या फिर प्रोडक्शन या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब हैंड की ओर है, ठीक है। तो जो इफिशिएंट रनिंग के लिए यानी ऐसे हम समझ सकते हैं कि इन्वेंट्री की नीड हमें इसलिए पड़ती है, ठीक है, कि मतलब हम अपने बिजनेस को कंटिन्यूसली रन कराने के लिए यानी कि हम क्या करते हैं इन्वेंट्री का यानी कि अपने कहीं ना कहीं पर स्टॉक में यानी कि आइटम को स्टॉक करके रखते हैं, ठीक है। यानी अगर हमने बिजनेस को स्टार्ट किया तो ये होता है कि कभी कभी बहुत सारे क्या होते हैं प्रोडक्ट एक साथ सेल होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर उस टाइम आपको आपके पास मैन्युफैक्चरर से नहीं आ पाया, ठीक है, तो आपके क्या होगा लॉस होगा। इसलिए क्या होता है कि जो रिटेलर होते हैं यानी कि जो सेलर होते हैं वो सब क्या करते हैं कि बहुत सारे क्या करते हैं प्रोडक्ट बाई करके मैन्युफैक्चरर से या फिर वहां से सप्लाई करवा के, ठीक है, कहीं ना कहीं अपने वेयर हाउस में शिफ्ट कर लेते हैं यानी कि स्टोर कर लेते हैं, और उससे जब उन्हें नीड होती तो वहां से वो क्या करते हैं अपने वो उनका यूज कर लेते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है उनके बिजनेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, और वो उनका जो बिजनेस होता है वो क्या होता है कंटिन्यूसली मतलब अच्छे से क्या होता है रन करता रहता है। आई कह रहा रोल ऑफ इन्वेंट्री इन सप्लाई चेन, ठीक है, यानी कि रोल ऑफ इन्वेंट्री क्या है सप्लाई चेन में, हमें टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिसमैच बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। यानी कि टू मीट यानी कि रिक्वायरमेंट्स होता है कि मिसमैच ना हो सप्लाई का और फिर डिमांड का, यानी कि डिमांड ज्यादा हो गई सप्लाई नहीं आ पा रहा है, या फिर सप्लाई ज्यादा है कि मतलब डिमांड ही नहीं है, ठीक है, कोई लेने वाला नहीं है, तो ये मिसमैच ना हो पाए, मतलब कंटिन्यूसली क्या हो एक वो बना रहे मतलब एक फ्लो बना रहे कि डिमांड का और सप्लाई का भी, और टू सेटिस्फाई डिमांड यानी कि सेटिस्फाई यानी जब डिमांड क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक है, सारे लोग कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तो डिमांड क्या होगा अच्छा होगा मतलब ज्यादा आएगा, ठीक है, सब लोग क्या करेंगे परचेज करेंगे तो क्या होगा डिमांड की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लॉइट इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ठीक है, एक्सप्लॉइट होती है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इम्पैक्ट असिस्ट कॉस्ट रिस्पॉन्सिवनेस एंड मटेरियल फ्लो टाइम, ठीक है, यानी कि जो कॉस्ट हो गया यानी कि रिस्पॉन्स टाइम हो गया या फिर मटेरियल फ्लो टाइम क्या होता है वो भी क्या होता है सप्लाई चेन यानी कि जो इन्वेंट्री रोल ऑफ इन्वेंट्री वजह से क्या होता है सही चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि मटेरियल फ्लो टाइम हो गया, या फिर the time elapses between the point at which material enters the supply chain to the point at which it exists, ठीक है, यानी कि जो मटेरियल का फ्लो टाइम यानी कि ऐसा मतलब समझ सकते हैं हम कि रॉ मटेरियल जो आ रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चर होने के लिए, ठीक है, वो मैन्युफैक्चर सही टाइम में हो जाए, और फिर जो फिनिश प्रोडक्ट बने वो भी क्या होगा सही टाइम पे सप्लाई हो जाए। अगर नहीं होगा तो रॉ मटेरियल आता जाता है, अगर फिनिश मतलब मैन्युफैक्चर ना हुआ रॉ मटेरियल का तो क्या होगा रॉ मटेरियल अगर टाइम टू टाइम आ रहा तो क्या होगा उसका स्टोर ज्यादा हो जाएगा यानी उसका स्टॉक ज्यादा हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि मतलब उसको कहाँ पर स्टोर करो, और फिर जो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा तो फिर वहां पर सप्लाई चेंज होगी वो थोड़ी सी क्या हो गई डैमेज होगी, ठीक है। आई कह रहा है कि रिड्यूस बफर इन्वेंट्री, बफर इन्वेंट्री क्या होती है रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस वेटिंग टाइम, रिड्यूस मटेरियल फ्लो टाइम, इंप्रूव फोरकास्टिंग और इंप्रूव मैचिंग ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। यानी कि ये सारी चीजें क्या होती है जैसे बफर इन्वेंट्री हो गया या फिर वेटिंग टाइम, ये सब क्या होते हैं रिड्यूस हो जाती हैं। अब वेटिंग टाइम कैसे रिड्यूस हो जाएगा अगर कोई डिमांड आ गया, ठीक है, तो अगर पहले से वेयर हाउस में क्या होगा आइटम्स अवेलेबल होगा तो मतलब उसे वेट नहीं करना पड़ेगा,
आप इजिली क्या करोगे, उसे वहां से निकाल कर उसके पास पहुंचा दोगे। ठीक है। आगे क्या है, रिड्यूस मटेरियल फ्लो टाइम। जो मटेरियल की फ्लोइंग टाइम है कि सप्लाई चेन में जो ज़्यादा टाइम लगता है वो क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। और फोरकास्टिंग भी रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए कि मतलब आपको पता चलने लगेगा कि जो डिमांड है वो इतनी है, तो उसी अकॉर्डिंग क्या करोगे, आप अपनी प्रोडक्ट को मंगाओगे। ठीक है। और मैन्युफैक्चरर भी क्या करेगा, उसी अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करेगा प्रोडक्ट का। ठीक है। और जो यानी इम्प्रूव मैचिंग ऑफ सप्लाई, और ये क्या होगा, ये मैच हो गया, सप्लाई और डिमांड क्या हो जाएगा, ये मैच होने लगेगा। ठीक है। कंटिन्यूअस रिव्यू पॉलिसी सिस्टम क्या होता है। ठीक है। जो कंटिन्यूअस रिव्यू पॉलिसी सिस्टम होता है, यानी कि डेली डिमांड इज रैंडम एंड फ्लो आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। यानी कि जो डिमांड होता है वो डेली का होता है, रैंडम होता है, यानी कोई कंफर्म नहीं होता है कि डेली डिमांड कितना होगा, यानी कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट होंगे, आइटम होंगे, वो सेल हो जाएंगे। ठीक है। और जो फ्लो होता है वो क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी जो फ्लो होना चाहिए, यानी कि जो सप्लाई चेन होना चाहिए वो नॉर्मली क्या होना चाहिए, मतलब एक फ्रीक्वेंट होना चाहिए, कि उसमें सप्लाई चेन में जरा सी भी क्या होनी चाहिए, मतलब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होना चाहिए। ठीक है। तो यानी कि जो सप्लाई चेन होगा अगर नॉर्मल होगा, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, आपका नॉर्मल होगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एवरी टाइम द डिस्ट्रीब्यूटर प्लेस एन ऑर्डर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर द डिस्ट्रीब्यूटर पेस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट के प्लस एन अमाउंट प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑर्डर। ठीक है। यानी कि जो क्या हमेशा क्या होगा, जो मतलब डिस्ट्रीब्यूटर होगा अगर वो मतलब प्लेस करता है, यानी कि ऑर्डर को करता है मैन्युफैक्चरर से, ठीक है, तो हमेशा उसे क्या करना होगा, एक फिक्स्ड कॉस्ट ही पे करना पड़ता है। ठीक है। और जो अमाउंट होता है वो उसके प्रोपोर्शनल होता है उसकी क्वांटिटी के, यानी कि कितना ऑर्डर वो कर रहा है उसी के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसे अमाउंट भी पेमेंट करना पड़ता है। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इज चार्ज पर आइटम पर यूनिट टाइम। ठीक है। जो यानी कि इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट होती है वो तभी चार्ज होगा, यानी कि किस टाइप की आइटम है और कितना आइटम है, ठीक है, और कितने टाइम के लिए, उतने का टाइम के लिए क्या होगा, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट चार्ज पड़ता है। ठीक है। अगर इन्वेंट्री लेवल इज कंटिन्यूसली रिव्यूड एंड इफ एन ऑर्डर इज प्लेस्ड द ऑर्डर अराइव्स आफ्टर द अप्रोप्रिएट लीड टाइम। ठीक है। यानी कि जो इन्वेंट्री लेवल होता है, ठीक है, तो जो इन्वेंट्री लेवल है वो कंटिन्यूसली जो रिव्यूड है, ठीक है, जो ऑर्डर अगर प्लेस हो जाता है, जो ऑर्डर अराइव हो जाता है, ठीक है, तो यानी कि ऑर्डर जब प्लेस हो जाता है तो वो क्या होगा, एक अप्रोप्रिएट लीड टाइम में क्या होगा, वो ऑर्डर आपके पास क्या होगा, अराइव हो जाएगा। यानी किसी ने अगर ऑर्डर किया, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो जो आइटम्स होता है वो कहीं ना कहीं मतलब उस चीज से आकर ही जहां पर पहुंचता है वहां से के बाद क्या होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट होता है कि वो आप तक कैसे पहुंचेगा। ठीक है। तो यानी कि जब ऑर्डर क्या होगा प्लेस्ड हो जाएगा उस आपके पर्टिकुलर एरिया में, तो क्या होगा, एक मतलब एक टाइम में क्या होगा, लीड टाइम में क्या होगा, वो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है। आगे आता है, इफ अ कस्टमर ऑर्डर अराइव्स व्हेन देयर इज नो इन्वेंट्री ऑन हैंड टू फिल द ऑर्डर व्हेन द डिस्ट्रीब्यूटर इज स्टॉक आउट द ऑर्डर इज लॉस्ट। ठीक है। अगर क्या करेगा, कस्टमर के पास ऑर्डर क्या होगा, वो पहुंच जाएगा। ठीक है। तो क्या होगा, कोई भी इन्वेंट्री जो होगा इन ऑन हैंड नहीं होगा। ठीक है। यानी कोई भी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट नहीं होगी, और जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसके पास स्टॉक क्या होगा, आउट हो जाएगा। ठीक है। यानी उसके पास स्टॉक क्या हुआ, मतलब आपके पास आ गया वो, और जो क्या होगा, ऑर्डर हो गया लॉस, यानी कि वो ऑर्डर क्या होगा, अब एंड हुआ, यानी खत्म हुआ, यानी जो प्रोडक्ट आपने आइटम्स किया तो वो आइटम आपके पास आ गया, तो क्या होगा, अब जो डिस्ट्रीब्यूटर हो गया उसकी मतलब स्टॉक से वहां से मतलब खत्म हुआ, यानी कि उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं है, क्योंकि वो प्रोडक्ट क्या हुआ, आपके पास आ गया। ठीक है। आगे आता है कि डिस्ट्रीब्यूटर स्पेसिफाइज अ रिक्वायर्ड सर्विस लेवल, और जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो क्या करता है, स्पेसिफाई करता है कि एक रिक्वायर्ड, यानी कि एक ऐसा सर्विस लेवल मिले कस्टमर को जिससे क्या हो, कस्टमर हमेशा सेटिस्फाई रहे। ठीक है। ये सारे के मतलब फॉर्मूले के लिए एवीजी क्या होता है, एवरेज डेली डिमांड होता है। ठीक है। एसटीडी क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है डेली का। एल होता है रिप्लेसमेंट लीड टाइम हो गया। एच होता है कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द 1 डे के लिए। अल्फा होता है सर्विस लेवल। ठीक है। अल्फा जो होता है यहाँ पे वो क्या होता है, सर्विस लेवल होता है। ठीक है। एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम जो होता है वो मतलब उसका फॉर्मूला होता है एल इंटू एवीजी करेंगे, सेफ्टी स्टॉक निकालेंगे जेड एच टी डी और इंटू रूट एल। ठीक है। रीऑर्डर लेवल हो गया और ऑर्डर क्वांटिटी हो गया। इन सारे फॉर्मूलों के बेस पे हमने क्वेश्चन किया है। ठीक है। और हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, और चैनल पे आप जाओगे प्लेलिस्ट में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पर इन्वेंट्री यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करना के नाम से एक वीडियो, उसमें हमने सारे फॉर्मूले पे क्या किया है, न्यूमेरिकल बताया। ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख लो, आपको अच्छे सारे फॉर्मूले भी क्लियर हो जाएंगे और न्यूमेरिकल भी खूब अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है।
ये मतलब एक डायग्राम है जो मतलब कंटिन्यूअस रिव्यू पॉलिसी में मतलब पूछा जाता है, यानी कि आप बनाते हो तो फिर आपको क्या होगा, अच्छी रिव्यू मिलती है, मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। यानी कह रहे हैं यहाँ पे जो होता है ये होता है ऑन हैंड इन्वेंट्री हो गया, ठीक है। और जो नीचे डिनोट होता है वो क्या होता है, लीड टाइम होता है, ठीक। यानी लीड टाइम ये हो गया, लीड टाइम ये हो, यहाँ पे लीड टाइम ये क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या, अगर ऑर्डर क्या हुआ, रिसीव्ड हुआ, ठीक है, ऑर्डर रिसीव्ड हुआ तो क्या हुआ, ऑर्डर प्लेस्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे यानी कि ये तो होता है लीड टाइम हो गया, ठीक है। और ये क्वांटिटी हो गया, ठीक है, जो भी क्वांटिटी थी इतना क्या हुआ, लीड टाइम लगा। फिर यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो रहा है तो यहाँ पे होगा कि कुछ क्या होगा, अगर ज्यादा क्वांटिटी होगी तो कुछ क्या होगा, टाइम्स क्या होंगे, ज्यादा लग सकते हैं, यानी इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है। फिर ऑर्डर प्लेस्ड होता है तो फिर क्या होता है, अगर इतना ही टाइम लगता है और यहाँ पे जो हो गया ऑर्डर क्या होते हैं, कुछ ऑर्डर यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डर वो लेके चलते हैं, जो उनके पास क्या होता है, कुछ बचे भी रहते हैं, ठीक है, यदि और भी उनको किसी को और डिलीवर करने होते हैं तो ये आपके पास जो ऑर्डर मिल जाता है और ये ऑर्डर क्या होता है यहाँ पे रिसीव्ड आपको हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आपको ऑर्डर रिसीव्ड हो जाता है, ठीक है। ये मतलब डायग्राम था कंटिन्यूअस रिव्यू पॉलिसी में आप बना सकते हो, ठीक है। ये पूरा इसका डायग्राम है, ठीक। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। थैंक यू।